नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बहुत ही दुखद खबर है जहां पर कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। 58 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था। तब से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज ये दुखद खबर मिली सभी को कि उनका निधन हो गया है। गजोदर भैया के नाम से फेमस थे और आप ये देखिए कि 80 के दशक में उन्होंने काम करना शुरू किया था, लेकिन तब उनको इतनी पहचान नहीं मिल पाई थी। फिर भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं हारा और लगातार काम करते रहे और मेहनत रंग लाई। एक वो वक्त आया जब हास्य के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। हास्य आर्टिस्ट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव फेमस हुए और ना जाने आज की तारीख में जितने भी कॉमेडियन हैं सभी ने उनसे प्रेरणा ली और आज एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही दुखद खबर, खास तौर पर कानपुर के रहने वाले हैं राजू श्रीवास्तव और कानपुर में जो उनका पूरा परिवार है, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, गमगीन माहौल में इस वक्त डूबे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी थे और उन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत काम करने की कोशिश की थी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो कलाकार होते थे, जो बहुत ही ग्राउंड लेवल से उठकर ऊपर बढ़ने की कोशिश में लगे रहते थे, उनको काफी सपोर्ट करने की कोशिश करते थे। समय में अगर बात करें तो लोग जहां एक और परेशान रहते हैं, अपनी जिंदगी से उलझे रहते हैं, ऐसे में राजू श्रीवास्तव वो शख्स थे कि उन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे, लोगों को अपनी अच्छी बातों से मुस्कुराहट देते थे, जो शायद अब फिलहाल हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि राजू श्रीवास्तव का अभी जाने का समय नहीं था। उनके 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं और ये फिलहाल एक बड़ी क्षति है, न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि भारत के लिए भी। क्योंकि राजू श्रीवास्तव का जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी होगी बॉलीवुड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी। तो वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति है। कला के क्षेत्र में तो है ही और उत्तर प्रदेश उन्होंने अपना एक चमकता दमकता सितारा खोया, तो उनके लिए भी काफी गम का माहौल बना हुआ है। और खास तौर पर आप ये देखिए कि कुछ देर पहले जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त करते उन्होंने उनके पूरे परिवार को इस कठिन घड़ी में साहस की उन्होंने ईश्वर से कामना की। और आज एक ऐसा दिन है जब जो सबको हंसाता था, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों को हंसाने के लिए, आज वही सबको रुलाकर चला गया। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू है, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके लिए बहुत दुखद है जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ खुद भी अपने करियर की शुरुआत की थी। कई बड़े नाम, जाने माने कवि भी उनमें शामिल हैं, कुमार विश्वास जिन्होंने उनके लिए ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया है और मालिनी अवस्थी ने भी उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनका ये कहना है कि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने कभी किसी का अपमान करके कॉमेडी नहीं की। चाहे वो सियासत की बात करते हों, चाहे वो पूर्व का एक लड़का जब मुंबई पहुंचता है उस दौरान का किस तरीके से हास्य हो सकता है, उसको लेकर वो लोगों के सामने आए। अब जमीन से उठकर जब इंसान चमक दमक देखता है, उस हास्य को लेकर लोगों के सामने आए और तभी से उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी और अलग ही पहचान बनाई। तो आप ये देखें कि राजू श्रीवास्तव की जो कॉमेडी का जो एक तरीका था वो काफी अनोखा था, बहुत अलग था। और आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब राजू श्रीवास्तव लगातार कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर खुद को उसमें ढालकर प्रदर्शन करते थे, कॉमेडी लाते थे लोगों के सामने। और आपको याद होगा एक बार उन्होंने गाय को लेकर एक कॉमेडी वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने गायों की व्यथा बताई थी कि किस तरीके से गायों को परेशान किया जाता है, गाय परेशान होती हैं, भूख के मारे हो चाहे कुछ भी तकलीफ हो, ध्यान नहीं दिया जाता है। जो आवारा पशु होते हैं वो खासतौर पर किस तरीके से तकलीफों का सामना करते हैं। और वो वीडियो उनका बहुत तेजी से वायरल हुआ था और जब वो वीडियो वायरल हुआ था तो उस दौरान न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी उस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भर गए थे और राजू श्रीवास्तव एक बार फिर से उभर कर सामने आए थे। मुंबई की दौड़ उनकी आसान नहीं थी, इसलिए आसान नहीं थी क्योंकि कानपुर के एक बहुत ही छोटे से गांव से वो बिलोंग करते थे।
बाहर निकलना और बाहर निकलकर लोगों की बराबरी में आकर अपनी कॉमेडी को प्रदर्शित कर पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। खासतौर पर लोगों के सामने बोल पाना उनके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन आप ये देखें कि उनकी लगातार मेहनत रंग लाई और जुनून उनका रंग लाया और आज वो एक ऐसा चमकता सितारा बने जिनको पा पाना भी लोगों की हसरत है और नामुमकिन भी है। आज उनके निधन से पूरा देश शोक संतप्त में डूबा हुआ है। तो सुबह 10:20 में उन्होंने आखिरी सांस ली। लगातार बीमार चल रहे थे। 80 के दशक से मनोरंजन की शुरुआत उन्होंने की और 21 सितंबर 2022 उन्होंने सुबह 10:20 पर अंतिम सांस ली। तो पूरा जो माहौल है गमगीन बना हुआ है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, थाइन है और कला के क्षेत्र में खासतौर पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। और ये यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है उस फिल्म सिटी में भी उनका एक बहुत कह सकते हैं कि अच्छा योगदान रहा है। किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे कलाकारों को लेकर आया जा सकता है, जो जमीनी स्तर के कलाकार होते हैं उनको कैसे उठाया जा सकता है, तमाम ऐसी छोटी बारीकियां उनकी सहभागिता महत्वपूर्ण वहां पर मानी जा रही थी। और आज सभी लोग शोक में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है तो सुना आपने अखिलेश यादव दुख व्यक्त करते हुए और साथ ही हास्य कलाकार श्याम रंगीला जी जुड़ गए। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। बहुत ही दुखद ये पूरा समाचार है। कुछ भी कह पाना भारी होगा आपके लिए, जाहिर सी बात है। आपके अच्छे मित्र और कह सकते हैं प्रेरणा भी, क्या कहेंगे? जी यही कहूंगा कि मैंने तो बचपन से जब शुरुआत की थी 2006 के अंदर उनके लाफ्टर चैलेंज के वीडियोस को देख के ही की थी और हर उनकी चीजें मतलब उनको देख करके ऐसा जुनून जागता था कि यार स्टेज पे हम भी जाएं, हम भी हंसाएं। और उनको देख करके हंसाना हमने वहीं से सीखा था और उनकी ही चीजें बोल करके तब से लेकर के कितने ही टाइम के बाद तक हम उनकी चीजें बोलते रहे स्टेज पे जाके और लोग उनको सुनते थे, हंसते थे और हम जब उनकी कॉपी करते थे तो भी लोग हंसते थे। तो हमने तो हर चीज उनसे सीखी है और आज तो हमें भरोसा ही नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। और जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, मैं उस दिन से प्रार्थना कर रहा था, उस दिन से हम दुआ कर रहे थे सारे लोग मिलकर के कि दोबारा वो आए, दोबारा फिर से वो वैसे ही हो सब चीजें। लेकिन जो भगवान की मर्जी है उसके आगे किसी की बस नहीं चलता है। जी, अब कोई वाकया जो उनके साथ आपका समय बीता हो और आपके जहन में बसा हो? पहले तो मुझे ये था कि 2015 के बाद उनको एक बार देखना है, क्योंकि मैं जब गांव से जयपुर आया था तो मुझे लगा था कि कभी जयपुर उनका शो हो। तो एक बार 2015 में उनका जयपुर शो था, तो मैं गेट के बाहर खड़ा था। लोग तो अंदर गए थे, कोई कैसे एंट्री ले ली थी, लेकिन मैं गेट के बाहर खड़ा था। मुझे लगा था कि यहाँ से वो निकलेंगे तो मैं उनके दर्शन करूंगा। और वो जब निकले तो मैंने उनके दर्शन किए और मेरे को एंट्री उसमें मिली नहीं शो में, तो फिर मैं वापस आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं एक बार मुंबई आया उनसे मिलने के लिए कि एक शूट था, मुझे पता चला कि मेरे कोई नोन मुझे मिलवा देंगे उनसे। तो उन्होंने जस्ट फोटो मेरी क्लिक करवा दी। मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम था वो। राजू जी मुझे कुछ जानते नहीं, तो वो मैंने कहा सर एक फोटो लेनी है, तो कहते आ जाओ।
तो फोटो ली। उसके बाद मेरा लाफ्टर चैलेंज आया तो उनके फोन आने लगे, तो उन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया। फिर कई बार बातें होती थी लेकिन मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमें लगा कि अब तो जानते ही हैं, अब तो बहुत अच्छी बात है, मिलते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे राजू श्रीवास्तव, सबसे बराबर हंसी, बराबर व्यवहार, ना कोई छोटा ना बड़ा उनकी नजरों में। आपने क्या महसूस किया उनसे बात करके? पहली बार जब मिले तो वो एज एक फैन के नाते ही मुझे ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि वो अब मुझे कैसे जानेंगे कि मैं कॉमेडी भी करता हूँ। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया और उनको पता लगा, लेकिन उन्होंने फोन मुझे किया कि यार श्याम, ऐसा है कि आपका कई बार वीडियो ऐसा नहीं चलता है, कई बार चीजें हो जाती है, लेकिन आप इससे आप घबराना ही नहीं, डगमगाना नहीं। तो मेरे लिए वो चीजें बहुत बड़ी थी, वो टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा था कि वो 2 मिनट की अगर उनसे बात हो रही है तो मुझे लगा कि सीधा भगवान से संपर्क हो रहा है, भगवान मेरे लिए क्या कह रहे हैं। और जहाँ तक अच्छे व्यक्तित्व की बात है तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। मुझे कभी उनका ऐसा नहीं लगा कि किसी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो या किसी से उन्होंने बात नहीं करी हो। कभी भी किसी ने भी अगर उनसे बात करी है तो वो बहुत अच्छे से बात करते थे, और शो में भी बहुत अच्छे से मिलते थे हर किसी से, हर कोई जानता था। मेरे पापा जी खुद उनके वीडियो देखते थे 2005-6 में, तो मैं उनके पास बैठ करके देखा करता था जी। तो मैं पापा जी से बोलता था कि मैं ऐसा बन जाऊं, तो पापा जी कहते थे हाँ ऐसा बन जाए, ये तो मुझे बहुत पसंद। शायद इसीलिए आपने भी एक पॉलिटिकल लाइन चुनी कॉमेडी करने के लिए, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जैसे कि मुलायम सिंह की बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, अन्य जो नेता थे उनकी भी काफी बेहतरीन एक्टिंग करते थे, बिहार के कई पॉलिटिशियंस की बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे और बहुत फेमस भी थे वो। तो क्या यही है कि आपने भी इसी लाइन को चुना? आप भी पॉलिटिकल जो बड़े चेहरे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम ले लिया जाए, इस तरीके की एक्टिंग करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनको देख करके ही सब कुछ सीखता था, और वो आवाजें निकालते थे तो मुझे भी लगता था कि यार अब मुझे भी निकालने चाहिए। मैं इनके डायलॉग जब बोल रहा हूँ तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं, आवाजें भी आनी चाहिए। तो मैं भी लालू जी की जब वो करते थे आवाजें कॉपी, तो मैं भी किया करता था, अमिताभ बच्चन सबकी किया करता था। तो सब सीखा, तो बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता भी, अभी भी आगे सीखने को मिलेगा कि जैसे उन्होंने सब कुछ जिया, कैसे वो खुश मिजाज इंसान थे, हर चीज में खुशी ढूंढना, लोगों को हंसाना, तो वो तो पूरी जिंदगी उनसे सीखने को मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। और एक बहुत खास बात जो राजू श्रीवास्तव जी से जुड़ी हुई है, लगातार सभी लोग ये बोल रहे हैं कि उनका जो अंदाज था वो तो अलग था ही, लेकिन सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि उसमें कभी वो किसी का अपमान नहीं करते थे। जैसे कि देखा जाता है कॉमेडी में अक्सर सामने वाले की टांग खिंचाई करना या किसी भी तरीके से नोक झोंक करना, थोड़ी सी छीटाकसी भी कर देना हो जाता है, लेकिन उनकी कॉमेडी इतनी साफ और सुथरी रहती थी, एक संदेश जाता था, सामाजिक संदेश जाता था, लोगों को पता होता था कि इस विषय पर राजू श्रीवास्तव कॉमेडी कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक के साथ साथ लोगों के लिए एक सामाजिक दौर से गुजरने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए भी एक संदेश होता था उनका। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, उनसे सीखने को मिला तो सब यही चीजें उनसे सीखने को मिली। कॉमेडी तो बहुत लोग करते हैं, तो कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन राजू जी से यही सीखने को मिला कि किस अंदाज से किस बात को कैसे कहना है कि सामने वाले को खुद को हंसी आ जाए और दुनिया तो हंसेगी। तो ये सब चीजें सीखने को मिली, और अब मैं तो इतना कुछ मैंने उनसे शुरुआत से सीखा है कि पॉलिटिकल मिमिक्री फिर कैसे करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। मेरे पास कितनी बातें थी अपमान करने के लिए कि लोगों को हंसी आ जाएगी लेकिन सामने वाले को बुरा लगेगा। तो ये जब जहन में करते थे कि करें कि नहीं करें, तो फिर इनका सामने आता था वीडियो की यार नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तभी तो आज वो वहां पे है, तभी तो लोग सब प्यार करते हैं। तो सामने वाला दुखी ना हो तो उनकी आवाजें किसी भी प्रकार से कॉपी करके उनके साथ किसी प्रकार से मजाक किया जा सकता है। ये सब चीजें ही उनसे सीखने को मिलती है वाकई में, और यही व्यक्तित्व है कि आज हर कोई उनको पसंद करता है, और आज हर कोई उनके लिए आज शोक संतप्त डूबा हुआ है। बिल्कुल शुक्रिया आपका श्याम जी हमसे जुड़ने के लिए, आपने जो अनुभव है वो साझा करने के लिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। तो आप देखें कि हर वो छोटा बड़ा कलाकार जो उनसे कभी एक बार भी मिल पाया होगा या एक बार भी बात भी कर पाया होगा, वो भी उनका मुरीद हो गया। आप ये देखेंगे कि राजू श्रीवास्तव जिन्होंने सामाजिक संदेश तो दिया ही, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिनके अंदर प्रतिभा थी, उन्हें उभारने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, और ऐसे ऐसे उन्होंने कॉमेडी प्रस्तुत की
जो कि एक सामाजिक दिशा की ओर बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते थे। और जैसे आपने अभी श्याम जी को भी सुना कि कॉमेडी तो बहुत लोग करते हैं। जब से करियर शुरू हुआ था वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, धरती से जुड़ा हुआ था, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो सुना आपने अनूप जलोटा, जिनका ये कहना था कि एक सरल व्यक्तित्व जमीन से उठकर ऊपर आए और फिर भी उनके जो व्यवहार था उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। और यही बार बार सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व उनका रहा है और जो उन्होंने काम किया वो भी ऐसा काम था जो लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की दिनचर्याओं से, लोगों के जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ। कि जब जीवन में बदलाव होते हैं तो उस दौरान किस तरीके से कॉमेडी भी कई बार निकलकर सामने आती है, वो उन्होंने प्रस्तुत किया लोगों के सामने। और यही कारण है कि राजू श्रीवास्तव सबकी पहली पसंद बन गए। और आपने अभी अनूप जलोटा को भी सुना, उनका यही कहना था कि मित्र भी उनके रहे हैं और जिस तरीके का उन्होंने पर्दे के आगे देखा वैसे पर्दे के पीछे भी पाया। और ये सभी का कहना है कि राजू श्रीवास्तव जैसा कॉमेडियन ना कभी था। A brilliant human being, a good human being, a good actor. We have lost him today. Industry is in shock because we have lost a pillar in the industry. We have lost a person who identified with each and every one of us. We saw him working day in and day out to help people during COVID. A great human being. But his family was very close to us. Raju, who was very close to not only me or us, but to entire nation as such. He's done a great job. He has given great performances. But finally he lost the battle which he was fighting from last so many months at the All India Medical Institute of Sciences in Delhi. But I'm quite sure, and I'm also very sure about such people who never die. Because they're great human beings, because these are the people who created a genre of laughter, who are great stress busters to people, who work like medicines to people who are not well. So Raju, we'll definitely miss you, but we will. तो सुना हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और राजू श्रीवास्तव जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी लोगों की काफी मदद की है, हर तरीके से मदद करते हुए नजर आए थे। और ऐसे जो सितारे होते हैं वो कभी जाते नहीं हमारे बीच से, वो हमेशा जहन में बसे रहते हैं, दिल और दिमाग में बसे रहते हैं। और राजू श्रीवास्तव तो एक ऐसा सितारे थे जो बचपन से, जो छोटा बच्चा होता है वो भी जान जाता है, फोटो देखकर जान जाएगा कि ये राजू श्रीवास्तव हैं। और आप ये देखिए कि आज एक बहुत बड़ी क्षति हास्य की दुनिया को, कॉमेडियन वर्ल्ड को और साथ ही पूरे देश को हुई है। कानपुर से बिलोंग करते हैं तो कानपुर में खास तौर पर देखा यह गया है कि पिछले 40-41 दिनों से लगातार हर मंदिर मस्जिद पर लोग पहुंच रहे थे, वहां पर दुआ मांग रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि राजू भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, जोधर भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने अपने पास बुला लिया। और ये बहुत दुख की घड़ी है, पूरा परिवार इस वक्त गम के माहौल में डूबा हुआ है। उनके जो मित्र हैं, जो उनके बचपन के मित्र हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनसे भी उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं। उनका ये कहना था कि जैसा वो बचपन में उनके साथ रहे हैं, उन्होंने अपने आखिरी टाइम जब भी उनसे मिले हैं, मुलाकात की है, वो तब भी वैसे रह गए, वैसे रह गए जैसे वो बचपन में कभी गांव छोड़कर जब मुंबई गए थे। तो ये जो बदलाव नहीं हुआ उनके व्यक्तित्व में, यही उनके सबके करीब, सबको उनके करीब रखा और उनको सबके करीब रखा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजू श्रीवास्तव जैसा कॉमेडियन ना तो कभी था और ना ही कभी होगा।
तो आप देखें कि अपने कुछ जरूरी काम से वे दिल्ली गए हुए थे, जिम में वे एक्सरसाइज कर रहे थे और इसी दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट आया। और ये जो उनके ट्रेनर है उनका ये कहना था कि वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी संजीदा रहते थे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रखते थे, अच्छी फाइन डाइट थी उनकी। लेकिन जब उनको अचानक से दौरा पड़ा, उस दौरान से वे लगातार अपने आप को और अच्छे से रखने की कोशिश किए। लेकिन आप ये देखें कि लगातार जिंदगी और मौत से जूझते जूझते आखिरकार उनकी सांसें थम गईं और आज 10:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तमाम पिछले 40 से 41 दिनों से लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जब उनकी काफी सीरियस होने की बात सामने आई थी, जब न्यूज सामने आई थी, तो उन्हें अमिताभ बच्चन ने भी एक ऑडियो भेजा था जिसमें उन्होंने उसको जल्द उठ जाने की बात कही थी। उनका ये भी कहना था कि उठो और सबको हंसाना है, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है, अब उठ जाओ, हम सबको हंसना सिखाते रहो। और जब ये